Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. So we were doing some physical properties of group number 13. So physical properties is completed. Now we will do chemical properties of group number 13 elements. बोरोन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो तो आपने ऑलरेडी कर ली. अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स. सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट. Oxidation state. As you know that due to ionization energy, first, second and third ionization energy, ये ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, दे ऑल विल शो, हमको क्या लगता है, इट विल शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. वाई? बिकॉज दे आर कॉन्फिगरेशन. सपोज मैं एल्युमिनियम ले रही हूँ, एल्युमिनियम 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. Okay, so it will be stable if it will lose 3 electron. अगर 3 electron lose कर देता है तो ये stable होगा and that's why they will show +3 oxidation state. Clear? क्यों +3 oxidation state show कर रहे हैं? क्योंकि ये electron को lose करेंगे and ये stability को gain करेंगे. But +3 oxidation state, the tendency of +3 oxidation state, it decreases down the group. Decreases down the group means आपके बोरॉन एंड एल्युमिनियम ये तो आपके शो करते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट गैलियम, इंडियम एंड थैलियम दे प्रिफर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. व्हाट? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. व्हाई दे डू शो? बिकॉज दैट इज रिलक्टेंट ऑफ s इलेक्ट्रॉन. नेचर ऑफ s इलेक्ट्रॉन. s इलेक्ट्रॉन क्या है कि वो आपका वैलेंसी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. मीन्स होता क्या है, s इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि हमारी तो ऑर्बिटल कंप्लीट है और हम इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे. तो इस वजह से सिर्फ p में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है एंड ये एलिमेंट्स जो हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. अब आप बोलोगे कि क्यों भी ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसा इलेक्ट्रॉन है वो आपके पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वैलेंसी में. तो उसका रीज़न ये है कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, मैंने आपको बताया था गैलियम से d इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है और d ऑर्बिटल का होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट. क्या होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट. सेम एज यहाँ पर f इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है और इनका भी होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट. तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आपका आउटर इलेक्ट्रॉन s इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से s इलेक्ट्रॉन ईजिली आपके एलिमिनेट निकल नहीं पाते, रिमूव नहीं हो पाते. एंड दैट्स वाई नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं फ्रॉम गैलियम टू थैलियम दे प्रिफर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. और इस इफेक्ट को हम, जिसमें s इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इस इफेक्ट को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट. क्या कहते हैं इसको? इनर्ट पेयर इफेक्ट. और इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाए TLCl इज मोर स्टेबल देन TLCl3. ठीक है कि दोनों हाँ बनेंगे तो दोनों ही कंपाउंड +1 भी शो करेंगे, +3 भी शो करेंगे, बट ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी? डाउन द ग्रुप ज़्यादा स्टेबल होगी +1 एंड अप द ग्रुप सबसे स्टेबल होगी +3. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा और क्यों? तो नेचुरली है, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और इसमें +3 है. और मैंने अभी बताया कि नीचे जाने पे +1 स्टेबल होती है, तो नेचुरली है ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा. और इसका रीज़न है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. क्या रीज़न है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो क्लियर हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ रिएक्टिविटी.
रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले हम रिएक्टिविटी स्टडी करेंगे टुवर्ड्स एयर, टुवर्ड्स एयर। ओके, सो बोरॉन है, एल्युमिनियम है, ये आपकी क्रिस्टलाइन फॉर्म अगर हम इनकी डिस्कस करें, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरॉन एंड एल्युमिनियम, इट डज नॉट रिएक्ट विद एयर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो रिएक्ट नहीं करती। क्लियर? ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरॉन एंड एल्युमिनियम ये रिएक्ट करती है, तो आपने बोलना है कि ये रिएक्ट एयर से नहीं करती है। हाँ, इनकी एमॉर्फस फॉर्म ज़रूर रिएक्ट करती है, एमॉर्फस फॉर्म। ठीक है, तो एमॉर्फस फॉर्म रिएक्ट करेगी तो नेचुरली है जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, इसकी वैलेंसी 3 है, B2O3 बनेगा। या तो इसको 3/2O2 कर दीजिए या पूरी रिएक्शन को डबल कर दीजिए। ओके, सो सेम एज आपका एल्युमिनियम भी बनाएगा Al2O3। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के ऑक्साइड्स बनाएंगे। क्लियर? बट क्रिस्टलाइन फॉर्म ये ऑक्साइड नहीं बनाएगी। ये ऑक्साइड कौन सा बनाएगी? आपकी एमॉर्फस फॉर्म। क्लियर है? ओके, और एक क्वेश्चन इसमें से और भी पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या है कि ये जो एल्युमिनियम है, आपने ये 10th में भी ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कि एल्युमिनियम जो है वो इजीली एयर से रिएक्ट नहीं करता है। यहाँ पर इनको हीट करके रिएक्ट कराना पड़ेगा, तो ईजिली रिएक्ट नहीं करता है। और आपने ये क्वेश्चन 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्यों रिएक्ट नहीं करता है? बिकॉज एल्युमिनियम जो है जब भी एयर के कांटेक्ट में आता है, सो इट विल फॉर्म अ लेयर ऑफ ऑक्साइड ओवर इट। अपनी सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है विच रिड्यूसेस फर्दर ऑक्सीडेशन, जो कि उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देती। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाई एल्युमिनियम इज इनर्ट टू एयर, सो राइट डाउन द आंसर, बिकॉज व्हेन एल्युमिनियम है ये आपके एयर के कांटेक्ट में आता है, सो इट विल फॉर्म अ लेयर ऑफ ऑक्साइड ओवर द सरफेस ऑफ इट एंड विच रिड्यूसेस फर्दर ऑक्सीडेशन, जो कि फिर से ऑक्सीडेशन इसका नहीं होने देता है। क्लियर? और बाकी जो इसके नीचे वाले एलिमेंट्स हैं लाइक गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो ये भी आपके सेम प्रोसीजर से एयर से रिएक्ट कर जाएंगे, मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट है रिएक्टिविटी विद नाइट्रोजन। अब एयर में नाइट्रोजन भी है, तो जो बोरॉन है एंड एल्युमिनियम है ये नाइट्रोजन से रिएक्ट करेंगे एट हाई टेम्परेचर। कैसे रिएक्ट करेंगे? हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों की वैलेंसी 3 थी तो कैंसिल। क्या बनाएंगे? नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, बोरॉन नाइट्राइड। एंड द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन एंड टू प्रेजेंट इन एयर। तो आपने कैसे याद रखना है कि बोरॉन है, एल्युमिनियम है, ये आपका नाइट्रोजन से रिएक्ट कर जाता है एट हाई टेम्परेचर, और जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो आपके नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करते। क्लियर? चलो, तो हमने ऑक्सीजन के साथ देख लिया, नाइट्रोजन के साथ देख लिया। अब हम इसका थोड़ा सा नेचर डिस्कस कर लें कि इनका नेचर कैसे होता है। तो ये हो गए आपके सारे ऑक्साइड। तो इसमें से जो बोरॉन ऑक्साइड है ये ट्राई ऑक्साइड, इट इज एसिडिक इन नेचर। कैसा नेचर होता है इसका? एसिडिक। इसका नेचर कैसा होता है? एम्फोटेरिक। क्लियर? आपने ये 10th में भी किया हुआ है। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो एसिड से भी रिएक्ट करता है, बेस से भी रिएक्ट करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एंड जो नीचे वाले हैं दे आर बेसिक। क्लियर? क्या बताया मैंने कि जो ऊपर वाले ऑक्साइड है दे आर एसिडिक, एम्फोटेरिक एंड बेसिक। ठीक है, इनका नेचर। अब इनके नेचर को आप समझ भी लो कि आपने नेचर अगर निकालना है तो आपको पता है आप कैसे निकालते हो, वाटर में डाल के।
तो वाटर के साथ जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बेस बनता है। अब मैं तीनों के बेस बना लूं। अब इसमें से वही चीज़ है कि ये तो आपका एसिडिक होगा, ये एम्फोटेरिक होगा और ये बेसिक। तो रीज़न अराइज होता है कि भाई क्यों ये बेसिक है, या बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड जो है वो आपकी डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों कर रही है, बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड। तो बेटा जो जितना ईजिली OH बॉन्ड, OH जो जितना हाइड्रोक्साइड आयन ईजिली दे देगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। डाउन द ग्रुप ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपका मीन्स जो आपका मेटल और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड डाउन द ग्रुप क्या होता जाता है, वीक होता जाता है। और वीक होने की वजह से जो नीचे वाला कंपाउंड है ये बहुत ईजिली आपका OH आयन प्रोवाइड करेगा और उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, और यही रीज़न है कि डाउन द ग्रुप जो है वो आपकी बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी इंक्रीज करती है, और ये आपके बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है और वो एसिडिक है। तो क्लियर इनका नेचर जो है कि क्यों एसिडिक बेसिक होता है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड बेस। तो पहले हम एसिड के साथ देख लेते हैं। जो बोरॉन है वो आपका HCl के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करता है, क्लियर नहीं करता है। बट क्या होता है, अगर आप हाई टेम्परेचर दो तो बेशक अदरवाइज इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है, या आपका HNO3 के साथ रिएक्शन कर लेगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन कर लेगा एट हाई टेम्परेचर। जो ऑक्सीडाइजिंग जो आपके एसिड्स हैं इनके साथ कर लेगा इजीली, तो बन जाएगा H3BO3 प्लस बोरिक एसिड बन गया प्लस NO2। ओके, जबकि एल्युमिनियम जो है वो आपको पता ही है, आपने रिएक्शन कर ही रखी है इन एसिड के साथ, HCl के साथ भी आपका इजीली रिएक्ट कर जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि इसके साथ तो रिएक्ट कर जाएगा, HNO3 के साथ आपका रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो बेटा HNO3 के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो क्या करता है, अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, और HNO3 क्या है, इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस वजह से क्या होता है कि भी जब एसिड मेटल से रिएक्ट करे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होनी चाहिए, आप देखो यहाँ पे लिबरेट नहीं हो रही है, और एल्युमिनियम की अगर मैं रिएक्शन करके देखूँ तो यहाँ भी लिबरेट नहीं होगी। तो उसका रीज़न क्या होता है, ये भी आपने 10th में कर रखा है, अगर आपको याद हो तो। याद है आपको क्या रीज़न है कि क्यों आपका HNO3 जो है हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता, याद है आपको। तो उसका रीज़न क्या बताया था आपको, उसका रीज़न बताया था कि जब भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है तो क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करके हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देता है और खुद अपना NO एंड NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है खुद। तो ये चीज़ भी आपके 10th की ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको याद हो तो ये आपका एसिड के साथ इनकी रिएक्शंस होगी कि कैसे ये एसिड से रिएक्ट करते हैं, और क्यों HNO3 के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। ठीक है, बोरॉन जो है वो आपका HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता इजीली। अब आते हैं बेस के साथ। तो बेस के साथ जो है ये भी रिएक्शन आपने की हुई है,
रब कर देती हूँ उसको। चलो, तो बोरॉन जो है, बोरॉन है वो अल्कलीज यानी NaOH KOH के साथ ईजिली नहीं रिएक्ट करता है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो, मीन्स इंक्रीज कर दो, 773 से मोर ले लो, मोर देन, यानी बहुत ज़्यादा इसको हीट करो आप, तो ये NaOH से रिएक्ट कर जाएगा एंड इट विल फॉर्म Na3BO3 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ठीक है, ओके, क्लियर है? ओके, इसके साथ ये और भी जो बेस है लाइक सोडियम कार्बोनेट, इनके साथ भी रिएक्ट करके आपका रिएक्शन इनके साथ देगा। अब एल्युमिनियम की भी रिएक्शन कर लो, अल्कली हो गया, प्लस आपने वाटर भी लेना है, सो इट विल फॉर्म Na प्लस AlOH का होल ऑफ 4 नेगेटिव। ठीक है, ओके, और प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। बैलेंसिंग आप कर लेना। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ बोरॉन एंड एल्युमिनियम विद एसिड एंड बेस। गैलियम भी आपका सेम करेगा, जबकि आपका इंडियम एंड थैलियम रिएक्ट नहीं करेगा। गैलियम की रिएक्शन भी सेम होगी, इंडियम एंड थैलियम, एंड डज नॉट रिएक्ट विद बेस। क्लियर? ठीक है, अब आपकी लास्ट बचती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है? तो हैलोजन के साथ भी रिएक्ट करता है बट एट हाई टेम्परेचर टुवर्ड्स हैलोजन। ओके, तो ये जो आपके हैं ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स, हैलोजन X2 है आपका, फ्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, तो इसके साथ रिएक्ट करके आपका ये बनेगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोरॉन का डिस्कस कर रही हूँ। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, बोरॉन ब्रोमाइड एंड ब्रोमाइड आयोडाइड। यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो भी देख लो। पहले तो इसका स्ट्रक्चर जो आपने चैप्टर नंबर 4 में किया हुआ है, और अगर आपको याद हो तो ये है इसका स्ट्रक्चर, याद है आपको? ऐसे आपने ओवरलैप कराई हुई थी ऑर्बिटल्स, ठीक है, और इसकी एक ऑर्बिटल थी जो ब्लैंक पड़ी हुई थी। ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं थे। अब क्योंकि इनके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनके ये दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। हाइब्रिडाइजेशन भी आपको याद है, sp2 है। शेप याद है आपको? आपने 4th चैप्टर में किया हुआ है, ट्राइगनल, याद है आपको? ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, शेप ट्राइगनल है, और प्लस दीज आर कॉल्ड लुईस एसिड। क्या कहते हैं इसको? लुईस एसिड। क्या कहते हैं इसको? लुईस एसिड। ओके, अब लुईस एसिड जो है क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। यहाँ पर एक टर्म और आता है जिसे हम कहते हैं बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। होता क्या है कि फ्लोरीन के पास, इसको मैं रब कर दूँ यहाँ तक, क्लियर? तो ये सारे जो आपके सामने लिखे हुए हैं, दे ऑल आर लुईस एसिड। व्हाई? बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। तो यहाँ पर मैं फिर से स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन ने अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है, और यहाँ पर इसके बाकी 6 इलेक्ट्रॉन, ये है 7 होते हैं ना टोटल। तो ये रही आपकी बोरॉन की फ्री वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। ये रहा आपका फ्लोरीन की ऑर्बिटल। फ्लोरीन करता क्या है कि इसके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, तो ये बोरॉन को बैक डोनेशन करता है। बैक डोनेशन का मतलब है शेयर तो कर रखा है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस टर्म को हम बोलते हैं बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है बोरॉन की, वो फुलफिल हो जाती है, और लुईस एसिड कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज कर जाता है।
अब आपने देखना है कि सारे ही लुईस एसिड हैं, इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा और कौन सा वीक होगा। देखो, प्रॉपर बैक डोनेशन के लिए दोनों की ऑर्बिटल का साइज जो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर बोरॉन की भी जो ऑर्बिटल है वो 2p है एंड फ्लोरीन की भी ऑर्बिटल 2p है, तो दोनों का जो ऑर्बिटल का साइज है वो अप्रॉक्सीमेट सेम है और यहाँ पर प्रॉपर बैक डोनेशन होगा। जबकि क्लोरीन में क्या है, क्लोरीन में 3p है, ब्रोमीन में 4p है, आयोडीन में 5p है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर बैक डोनेशन है वो नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जो होगी वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो अगर मुझसे ऑर्डर पूछे कि ऑर्डर क्या होगा लुईस एसिड कैरेक्टर का, तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड कैरेक्टर, और इसमें से ये आपका स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होगा, जबकि BF3 वीक लुईस एसिड होगा। क्लियर? ठीक है। हाँ, बट हम मोस्टली यूज़ करते हैं लुईस एसिड में BF3। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि BF3 जो है वो आपका स्टेबल भी है, जबकि Bi3 उतना स्टेबल नहीं है। क्लियर? और ये आपका एसिड कैसे है कि BF3 जब आपका अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो ये अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज लुईस एसिड। क्यों? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या कहलाते हैं? एसिड। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्या कहलाते हैं? एसिड्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, एसिड, बेस, तो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज वी हैव डन। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस physical properties of group number 14. Okay, so this is all about for today's class. Now goodbye and have a nice day.